गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सभी। देखो पहला चैप्टर मैंने कराया था आपको सत्ता की साझेदारी, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा सभी को। अब हमारा दूसरा जो चैप्टर है सिविक्स का वो है संघवाद। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर का जो नाम होता है उसको समझना ज़रूरी है। संघ प्लस वाद यानी संघवाद। संघवाद किसको कहते हैं? जब किसी भी देश का निर्माण एक से अधिक राज्यों को, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर बनाया जाता है, यानी संघों को मिलाकर बनाया जाता है, उसको संघवाद कहते हैं। ठीक है, अब देखो संघवाद क्या है। एक बार फिर पिछले जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, जैसे उसमें श्रीलंका के बारे में आपको बताया था, ठीक, कि श्रीलंका में संविधान किस प्रकार का है, श्रीलंका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। बेल्जियम में मैंने आपको बताया था कि 3 स्तर की सरकार वहाँ पे बनाई गई थी। भाषा को लेकर सरकारों का बंटवारा किया गया था। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो है वो क्या है, क्षेत्रों को लेकर, यानी कि 28 राज्य और 9 जो यूटी हमारी, उनको मिलाकर जो एक भारत का निर्माण किया गया है। इसलिए हम भारत को क्या कहते हैं, संघीय देश कहते हैं। तो संघ का मतलब होता है कई क्षेत्रों को, 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों को मिलाकर बनाए गए किसी राष्ट्र का किया गया निर्माण। अब देखो इसकी विशेषता क्या होती है आप कि सबसे पहले मैम इसकी क्या है, यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, यानी कि क्या होती है हमारे देश में। आप देख लो, उदाहरण देती हूँ मैं आपको भारत का, कि भारत में जिस तरह से एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। ठीक है, तो केंद्र सरकार क्या होती है, पूरे देश के ऊपर का शासन करती है, जबकि राज्य सरकार सिर्फ अपने ही राज्य तक सीमित होती है। तो सरकार कितने स्तर की होती है, 2 या 2 से अधिक। हमारे देश में 3 स्तरों की सरकार है, पहली केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी क्या है, स्थानीय शासन, पंचायती राज जिसको बोलते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, भिन्न भिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह के पर शासन करती हैं। केंद्र सरकार भी उसी पे शासन करती है, राज्य सरकारें भी उसी पे शासन करती हैं, एक ही प्रकार के नागरिकों, क्योंकि नागरिकता अलग नहीं होती, नागरिकता एक ही है, लेकिन सरकारों का स्तर अलग अलग है। अलग अलग स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र भी क्या होते हैं, हमारे देश के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए हैं, यानी कि बताया गया है कि राज्य सरकारों का जो है क्षेत्र है, यानी कि अधिकार क्षेत्र कितना है, केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र कितना है। केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार क्षेत्र दिया गया है, जबकि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है। हमारे देश में के संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार स्वयं अकेले नहीं बदल सकती। ऐसा बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की आपसी सहमति से ही हो सकता है। जैसे हमारे 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो हमारे जो आप वैसे आपको मैं बता दूं कि 7 मौलिक अधिकार थे जब हमारा संविधान बना। उस टाइम जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 7वां जो अधिकार है संपत्ति का अधिकार, करो